नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, कोई भी बीमारी अकेले नहीं आती बल्कि अपने साथ लेकर आती है कई बड़ी मुसीबतों की सौगात। और ऐसे में अगर हम बात करें सफेद दाग की समस्या की तो यकीनन वो भी अपने साथ कई बड़ी मुसीबतें लेकर आती है। ऐसी ही एक मुसीबत है इचिंग यानी कि खुजली। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉपर केयर की जाए तो हम इससे निजात पा सकते हैं, हम राहत की सांस ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए आज के इस एपिसोड में इसी कैसे को ऐसे में बदलते हैं और इसमें हम मदद लेंगे जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली की, जो जुड़ी है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, आज हम चर्चा करने वाले हैं इचिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपके पास भी ये सुनहरा मौका है डॉक्टर नितिका से खुद अपना सवाल पूछने का। आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और डॉक्टर नितिका ही नहीं, उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, इचिंग यानी कि खुजली और सफ़ेद दाग में क्या रिलेशन है? राहिला, खुजली और सफ़ेद दाग में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है और दो तरह से होता है। एक होता है बीमारी होने से पहले और एक होता है बीमारी होने के बाद, ये प्रॉब्लम होने के बाद। तो अगर हम होने से पहले की बात करें, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। वैसे तो कहा जाता है कि सफ़ेद दाग होने के कोई ऐसे लक्षण भी नहीं मिलते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो बहुत बार ऐसे सुनने में या देखने में आता है कि खुजली पहले होती है। हमेशा खुजली जो है इससे पहले कई बार पेशेंट बताते हैं, बट वो हर पेशेंट में नहीं मिलती है। अब इचिंग अपने आप में एक सिम्टम भी है और एक डिसऑर्डर भी मैं कहूँगी कई बार होता है। कोई और प्रॉब्लम नहीं होती और पेशेंट को सिर्फ खुजली हो रही होती है। हम उसको खान पान से भी रिलेट करते हैं आयुर्वेद में। ये है बात सफ़ेद दाग होने से पहले। जब सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसके बाद इचिंग का रिलेशन ऐसे होता है कि कई बार जब सफ़ेद दाग बढ़ रहे होते हैं तो खुजली हो रही होती है। कई बार जब पेशेंट गलत टाइम पे धूप लगवा रहे होते हैं तब खुजली हो रही होती है। तो खुजली किस टाइम हो रही है, कब हो रही है और कैसे, किस हद तक हो रही है और किस टाइम पे हो रही है, लाइक प्रॉब्लम होने से पहले होती है या क्या दवाएं आप यूज़ कर रहे हैं तब होती है। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो खुजली क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपसे जानूंगी डॉक्टर नितिका, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हम काफ़ी देर से हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? रविशेखर कुमार। रवि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पटना से बात कर रहे हैं। अच्छा रवि जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं। 10 साल से सफेद दाग है हमें। अच्छा। तो विंटर में आपका दवाई चालू किया जी। उसके बाद काफी फर्क हुआ, लेकिन गर्मी में ऑइंटमेंट लगाने के बाद कुछ यानी खुजलीपन होने लगा। अच्छा, शुरू से ही हुई खुजली या कुछ समय से हो रही है? यानी शुरू से ही खुजली हो रही है। अच्छा, और आप फिर भी उसको वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सीधा लगा रहे हैं या कुछ मिला के लगाते हैं उसमें? नहीं, कुछ सीधा ही लगा रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपके सफ़ेद दाग कैसे हैं? सफेद दाग तो अभी यानी बहुत कम ही बचे हैं, ढेर सारे छूट गए। जी, बट खुजली है अभी भी? हाँ, खुजली है। खुजली ऑइंटमेंट लगाने के बाद खुजली होती है मतलब।
अच्छा, खुजली कहाँ होती है? सिर्फ सफेद दाग पे होती है या पूरे शरीर में होती है? और कोई ऐसा ओनली सफेद दाग में मैम होती है खुजली। अच्छा, वो कब होती है आपको? धूप में जाने पे होती है? जब ऑइंटमेंट लगाने के 10 या 20 मिनट के बाद जब मैं धूप में जाता हूँ ना, जी। तब उसी समय खुजली यानी होने लगती अच्छा, रवि जी मुझे एक बात बताएं, ये जो आप दवा लगाते हैं क्या इसकी मात्रा बहुत ज्यादा लगाते हैं? नहीं, बस जहाँ दाग है ना वहाँ हल्का हल्का बस यूं ही लगा देते, जैसे किसी तेल उल नहीं लगाते हैं तो हाँ जी, लेके जैसे हम हल्का बताते हैं बस। हमेशा, ठीक है। और जो धूप का समय अगर मान लीजिए 20 मिनट ले रहे हैं या 25 मिनट तक धूप ले रहे हैं, उसको आप 10 मिनट तक ही करिए। और 10 मिनट में ही अगर खुजली होती है तो उससे भी कम कर सकते हैं। और कुछ दिन तक लगाने वाली दवा बंद भी कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन आप बंद करिए, जब खुजली कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे दवा को नारियल के तेल में मिला के लगाना शुरू करें। और एक काम और कर सकते हैं, जब नहाने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नीम के पत्ते लें, उसको पानी में उबाल के वो पानी ठंडा कर लें और उस पानी से अगर आप नहाएंगे तो आपको खुजली में वैसे ही 15 दिन में आराम आने लगेगा। ठीक है मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, आपने जो ये मुहिम शुरू की है उसमें कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रही है आपकी टीम। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जो आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, मैं चाहूँगी कि यहाँ पर भी मैं आपकी टीम की मेंबर डॉक्टर गीतिका को इन्वाइट करूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, जी, अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ जी। डॉक्टर गीतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका जी। डॉक्टर गीतिका, आज हम बात कर रहे हैं इचिंग और सफ़ेद दाग की समस्या के बारे में। ऐसे में मेरा आपसे यही सवाल होगा कि हम क्या खा रहे हैं, यानी कि हमारी जो डाइट है क्या वो भी इफ़ेक्ट करती है इचिंग में? जी हाँ राहिला जी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी डाइट इचिंग में, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है और जब डाइजेशन होता है तो हमारे जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त और कफ, अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि वात, पित्त, कफ एक नॉर्मल लेवल में रहें, मगर जब हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे वात बढ़ जाए, जैसे कि अरबी, बैंगन, कटहल, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, या फिर मिर्च मसाला, तला भुना चीज़ें हम कुछ ज़्यादा खा लें जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए, तो ऐसी जो कुछ बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उनकी वजह से हमारे शरीर में जो है इचिंग बढ़ जाती है। तो हम अपने पेशेंट को हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपको मिर्च मसाला या फिर वाइब आदि वाली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपकी पाचन क्रिया जो है एक सही लेवल तक चले, सही लेवल पर रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर गीतिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका जी। डॉक्टर नितिका, यकीनन इचिंग और खुजली जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है अगर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है, और बहुत छोटी छोटी सी बारीक चीज़ें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। जी डॉक्टर नितिका, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि कई सारे क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड ये चीज़ है तो ऐसे कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो तो डेफिनेटली इचिंग नहीं क्रिएट करते होंगे। देखिए राहिला, हम बहुत बार बता चुके हैं कि केमिकल ल्यूकोडर्मा, जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर की वजह से, जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी बहुत इजीली आ जाता है, जो आई थिंक लोगों को पता भी चल चुका होगा हमारी बातें बार बार सुनने के बाद, कि केमिकल एक्सपोजर से इचिंग हो सकती है। बट अगर हम बहुत कॉमनली आज मैं बात करूँ तो स्किन लाइटनिंग, रंग हल्का करने वाली जो क्रीम्स हैं, फेयरनेस क्रीम्स जो हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इंडिया आई थिंक हब है फेयरनेस इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ उन क्रीम्स में क्या है, वो जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेनली उसमें मर्क्यूरी होता है, उसकी वजह से स्किन में ऐसा डैमेज हो जाता है जो इरिपेयरेबल होता है, दोबारा ठीक नहीं हो सकता। Oh my God. ईचिंग एक साइड इफेक्ट है, आई थिंक उससे ज़्यादा इफेक्ट तो वो स्किन के स्ट्रक्चर में जाके कर देते हैं। तो आई थिंक बहुत कॉशियसली ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सही और साइंटिफिक जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। बस आपको एक फ़ोन कॉल करना है नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, फ़ोन की मैंने बात की और तुरंत हमारे पास एक फ़ोन आ भी गया। बात करते हैं अपने कॉलर से। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? किरण। किरण जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जारिया से बात कर रही हूँ। अच्छा किरण जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप अपना सवाल उनसे पूछ सकती हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? मैं
मैं ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपकी दवाई यूज़ कर रही थी। कब से यूज़ कर रही हैं? मेरे को 1 साल हो गया है लगभग। जी, और कैसे कितना आराम है आपको सफ़ेद दाग में? मुझे 60% रिलीफ है अब। अच्छा, कि मैंने आपकी दवाई कोरियर से मंगवाई थी। जी, इसमें ये लिखा हुआ था कि सोया ले सकते हैं, सोयाबीन काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। हाँ जी। तो क्या ये मेरे लिए अच्छा रहेगा? आप वैसे नॉर्मल मिल्क यूज़ करती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप सोया मिल्क उसकी जगह यूज़ करना चाह रही हैं या सिर्फ वैसे ये पूछना चाह रही हैं कि सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मैं सोया मिल्क इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए और मुझे इसमें मतलब लाभकारी रहेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, किरण जी देखिए दूध को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। पहली बात तो आप अगर नॉर्मल दूध लेना चाहती हैं बिना किसी फ्लेवर के और अगर सिंपल दूध लेना चाहती हैं वो भी ले सकती हैं। भले ही आपको टेस्ट में कैसा भी लगता हो, आपकी क्वेरी सॉल्व करना चाहूँगी कि आपको ये डर ना हो कि दूध नहीं ले सकते हैं। दूध आप ले सकते हैं खाने से 2 घंटे का अंतर करके। आपको पता ही होगा डाइट चार्ट में भी लिखा हुआ है 2 घंटे पहले फ़र्क रखना है खाने से और 2 घंटे बाद में। पर अगर आप दूध में हल्दी डाल के लेती हैं वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब जो आप पूछ रही हैं सोया किसी भी रूप में आपको फ़ायदा करेगा, सोया मिल्क भी आप ले सकते हैं। बेसिकली वैसे सोया मिल्क उन लोगों को ज़्यादा दिया जाता है जिन लोगों को नॉर्मल मिल्क से इंटॉलरेंस होती है, तो सोया मिल्क देने से उनको वो थोड़ा सा पच जाता है। बट आपके केस में आप हर तरह का दूध इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे आप दूध में हल्दी डाल के लें, चाहे आप प्लेन दूध लें, चाहे सोया मिल्क लें। बट तीनों में एक बात कॉमन रहेगी कि आपको खाने से उसका गैप हमेशा 2 घंटे का रखना ही रखना है। और अगर आपके घर में भी कोई दूध यूज़ कर रहा है, चाहे वो सोया मिल्क ही हो, कई लोग ऐसा ना सोच लें कि नॉर्मल मिल्क से गैप करना है, सोया मिल्क कभी भी ले सकते हैं एज अ ड्रिंक खाने के साथ, नहीं लेना है। घर में भी अगर कोई लोग कर रहे हैं यूज़ तो उनको भी मना करना है। हाँ जी, हाँ जी। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर नितिका, इचिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप तक पहुंचने से पहले अगर किसी इंसान को बहुत तेज़, किसी पेशेंट को इचिंग होती है, तो ऐसे में आप तक पहुंचने से पहले वो क्या कर सकता है? ऐसी कोई टिप आप देना चाहेंगी? देखिए राहिला, अगर वो हमारे ट्रीटमेंट के अंडर हैं और उनको दवा लगाने से इचिंग हो रही है तो हम पहले ही उनको बताते हैं कि पैच टेस्ट करना है, मेरे बताए हुए समय के अकॉर्डिंग ही उनको धूप लगवानी है। अगर वो ये सब कर रहे हैं उसके बावजूद अगर उनको इचिंग हो रही है तो सबसे पहले तो उनको वो ऑइंटमेंट का यूज़ करना जो है बंद करना है और वहाँ पर नारियल का तेल जितना लगा सकते हैं। वैसे चमेली का तेल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट एक्चुअली प्योर चमेली का तेल अवेलेबल नहीं होता। जो अवेलेबल होता है वो बहुत महंगा रहता है। अगर वो आपको प्योर चमेली का तेल कहीं से अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि हमारी दवा में डला हुआ है वो चमेली का तेल, तो वो ऑलरेडी दवा में सूदिंग इफेक्ट के लिए काम आता है। बट अगर आपको अलग से मिल जाए पेशेंट को तो वो अगर इसको यूज़ करें तो इचिंग वहीं सबसाइड हो जाती है। अगर वो भी नहीं मिलता है, नारियल का तेल लगा सकते हैं। अगर उससे फ़र्क ना पड़े तो हल्दी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। जैसे कि मैं अभी बता ही रही थी कि दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं। नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्तों की गोली बनाकर उसको शहद में डिप करके सुबह शाम अगर एक लेंगे तो भी इचिंग में काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर नितिका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कौन सी टिप्स हम अपनाकर इस खुजली को दूर कर सकते हैं जब तक आप तक ना पहुंच पाएँ। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हमसे ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए और हमारे साथ हमारे बीच यहाँ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। दोस्तों, यकीनन कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में हैं और हो सकता है कि इस शो के दौरान हम डॉक्टर नितिका से वो ना पूछ पाए हों। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, सफ़ेद दाग में बहुत ही कॉमन है खुजली की प्रॉब्लम, जिसे दूर करने का उपाय आज हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.